फ्रेंड्स, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो 6 तारीख का HSSC CET करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये तो सबको ही पता होता है, हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये नर नारायण गुफा हमारे यमुनानगर जिले में स्थित है। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाड़ा एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण होती है? अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी होती है जो वो बाढ़ का मुख्य कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है हमारा। ऑप्शन नंबर 1। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चौधरी छोटूराम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं अहमद शाह अब्दाली जो एक विदेशी था इनके बीच में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये 1761 ईस्वी में हुई थी। महाभारत में हरियाणा को बहुध्यानक कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? तो फरगल होता है शिशुओं की कमीज, जो छोटे बच्चे हैं उनके होते हैं फरगल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? तो जो दीमच है वो विवाह के समय दुल्हन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा है? तो इसका थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पर हुई है? तो ये हुई है पिंजौर में। ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये है आर्चरी से। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये जो कैरू भिवानी में है ये, वहां पर चिंकारा प्रजनन केंद्र है। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? तो जो 2006 का वर्ष है उसको बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया? तो जो विधानसभा की सीटें हैं वो 90 1977 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो जो कुरुक्षेत्र का है हमारा जिला, वहां पर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, स्वार्थी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते, ये गलत है। उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? तो कुश्ती में 3 हरियाणा वालों ने कांस्य पदक जीता था, सोमवीर, गीतिका और साक्षी। लेकिन इसमें तीनों का किसी का भी नाम नहीं है। जो बबीता फोगाट है उसने सिल्वर पदक जीता था और विनेश फोगाट ने गोल्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? तो ये की गई थी उदय भानु। की व्याख्या किस रूप में करता है? तो यह धर्म क्षेत्र के रूप में करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे आता है इंग्लिश का हमारा इसमें, इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन इजी लाइफ। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ही बोस्टेड ऑफ हिज रिचेज, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन, तो इसमें आएगा ही टोल्ड हर दैट। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज ओपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ओपोजिट। हिस्ट्री अबंड इन इंस्टेंस ऑफ करेज, तो इसमें अबंड की जगह आएगा लेक्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जिसकी स्पेलिंग ठीक है वो बतानी है। IMMACULATE ये स्पेलिंग होती है इनकैलकुलेट की, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। प्रेफरेंस ऐसे ही लिखा जाता है, डिफरेंस भी ऐसे ही लिखा जाता है। परफॉर्मेंस PERFORMANCE, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। I saw her sitting motionless in her chair and gazing the door, तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा, इसमें जो अंडरलाइन है मोशनलेसली यहाँ आएगा लिवली। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोशनलेस का एंटोनिमी होता है लिवली। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, तो इसमें सिनोनिम बताना है रेस्ट का, तो रेस्ट का सिनोनिम होता है गिव अप। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल अल्टरनेटिव। ही वांटेड टू स्विम इन द पूल, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, उसके पार्ट दिए हुए हैं, तो हमें ये पार्ट में मैच करने हैं। इसमें आएगा सबसे पहले इट ओपन ईजली एंड ही पीप्ड इन, फिर आएगा द रूम वाज नेट एंड क्लीन, फिर आएगा आर वाला ही वेटेड फॉर ए मिनट और 2, और फिर आएगा क्यू वाला देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, SPRQ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शरण वाज बीइंग टॉट बाय अनिल, तो इसमें आएगा अनिल वाज टीचिंग शरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। पिक आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, तो जिसमें एरर है वो बताना है। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, ये इसमें मिस्टेक है। सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, सी इस सेंटेंस का पार्ट है, उसमें एरर है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 में सेंटेंस बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्गुमेंट ऑफ पैसेज, तो इट इज़ द एक्सपीरियंस विथ अदर ह्यूमन बीइंग दैट न्यूरिश वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरली बुक्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर हिज लव ऑफ बुक डिमिनिश्ड बिकॉज ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस पैसेज के हिसाब से राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फ्रेज बेस्ट हेल्प टू ब्रिंग आउट द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ मिडो ऑफ माई लाइफ, तो इसमें आएगा वास्ट एंड रीच लाइफ। ऑप्शन नंबर 1। आगे ये हिंदी का दिया हुआ है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें बताना है क्या यह बैल तुम्हारा ही है, प्रश्न चिन्ह, ठीक है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, योजक चिन्ह, तो इसमें योजक चिन्ह नहीं है, ये हमारा गलत होगा।
इतना गहरा तालाब, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घटूसा नागरी। तो इसमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दुर्दशा शब्द निर्मित है, तो ये दुर उपसर्ग से है और रै पर हलंत होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए। अस प्लस तर अस्तर, चर प्लस अन चरण, शुच प्लस आलू शुचालू, ये गलत है भाई। या प्लस अन यान, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, लोकोक्ति का उचित निहितार्थ क्या है, गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, यही इसका मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हानि, लोक, रात और दुग्ध। तो इसमें जो रात है वो तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। हानि, लोक, दुग्ध तीनों ही तत्सम हैं। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है, एकांकी, कहानी वो भी स्त्रीलिंग होती है, एकांकी वो भी स्त्रीलिंग, जीवनी वो भी स्त्रीलिंग, लेकिन नाटक पुल्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, सची प्लस इंद्र सचिंद्र, अन्य प्लस उदर अन्योदर, मति प्लस अभिमान मत्याभिमान होता है, इसमें लिख रखा है मात्याभिमान, तो ये गलत है। प्रति प्लस शिक्षा प्रतीक्षा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। आपकी इसमें खाली स्थान दे रखा है, क्या अवश्य पालन होगा, वाक्य में एक स्थान में अवज्ञा का विलोम बताना है, अवज्ञा का विलोम होता है आज्ञा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सुधांशु भी चंद्र होता है, राकेश भी चंद्र होता है, हिमांशु भी चंद्र होता है, लेकिन दिनेश नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इतिव्रत शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिव्रत होता है वृत्तांतों का घटनाक्रम, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास है, तो जो प्रत्यक्ष है वो अक्षी के प्रति अव्ययी भाव है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जीवन में समय का महत्व समझना आवश्यक है, तो महत्व आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे आता है ये रीजनिंग का पार्ट। शहर ए से चलने वाली एक स्थानीय बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की दुगनी है। अगले स्टेशन बी पर 7 महिलाएं उतरती हैं और 11 पुरुष बस में सवार होते हैं। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। शुरुआत में बस में कितने यात्री सवार हुए थे, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर 54 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए नहीं जा सकने वाले शब्द बताने हैं, तो जो सेपरेट है इसमें PARADE, तो P भी है ऊपर, A भी, R A भी, लेकिन D नहीं है, तो यही नहीं बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे इन्होंने संख्या और वर्णकूट दिए हैं, ऐसे उन्होंने पूछा है 86 और 37 को कैसे लिखा जाए, तो 8 की जगह इन्होंने Y लिखा तो हम Y ही लिखेंगे, 6 की जगह इन्होंने P लिखा है P लिखेंगे, 3 की जगह इन्होंने K लिखा है K लिखेंगे, और 7 की जगह E लिखा है E लिखेंगे, YPKE, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्होंने ट्रेन को SQZHM लिखा है, तो ऐसे ही डेट को कैसे लिखा जाएगा, तो इन्होंने ट्रेन में क्या किया है, T का पहला अक्षर S लिख दिया, R का पहला अक्षर Q लिख दिया, A का पहला अक्षर Z लिख दिया, I का पहला अक्षर H लिख दिया और N का पहला अक्षर M लिख दिया, तो मतलब एक एक इन्होंने घटा रखा है। तो ऐसे ही DAT में से हम घटाएंगे, D से पहला अक्षर C, A से पहला अक्षर Z,
टी से पहला अक्षर एस और ई से पहला अक्षर डी, तो CZSD, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। 4 हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है? 48 और 6, 48 6 से विभाजित होता है, 625 6 ये भी विभाजित होता है, 108 और 9 ये भी विभाजित होता है, 42 4 से विभाजित नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है? तो अंकित का वो ससुर है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, सभी शेर बिल्लियाँ हैं और सभी हिरण शेर हैं। तो हमें निष्कर्ष बताया है सभी हिरण बिल्लियाँ हैं, तो ये ठीक है। कुछ हिरण चूहे हैं, ये गलत है। कुछ बिल्लियाँ हिरण हैं, ये भी ठीक है। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। श्रृंखला में x का मान क्या है? तो इन्होंने 35 में 11 जोड़ा 46, 46 में 13 जोड़ा 59, 59 में 15 जोड़ेंगे, हमारा 74 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। रवि सुरेश अनिल के निकट नहीं बैठा, अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा, रवि मोहन के निकट बैठा है, मोहन पंक्ति में मध्य में बैठा है, अनिल दाईं ओर से अंत में बैठा है। तो अनुभव के सबसे निकटस्थ कौन बैठा है? तो इसके निकट बैठा है रवि। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को धन लेने का प्रयत्न करेंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियाँ लागू करेंगे? हाँ, ये ठीक है। लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर मोड़ेंगे? नहीं। अन्य देशों से धन उधार लेने का प्रयत्न करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे एक श्रृंखला दी है और लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में फिर इन्होंने 4 जोड़ दिया 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और फिर 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 12 जोड़ा 42, और फिर हम जोड़ देंगे इसमें 14। तो ऐसे हमारा 12 और 56 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित भिन्नों में भिन्न पद ज्ञात कीजिए। तो संगीतकार गाना कल से रिलेशन है, श्रमिक का फावड़ा से, बढ़ई का आरा से। तो संगीतकार का संगीत से है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 12 72 6, तो इन्होंने क्या किया है, 12 छीक 72, 12 का जो आधा है उससे गुणा कर दी। ऐसे ही 6 का आधा 3 है, 6 3 18, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में MMA, जो ए है लास्ट वाला, उसको इन्होंने कैपिटल लेटर में लिख दिया और आगे लगा दिया, बाकी का सेम। ऐसे ही PPR में क्या करेंगे, हम आर को कैपिटल लेटर में आगे लिख के और बाकी का ऐसे का ऐसा रख देंगे। तो आर कैपिटल लेटर, पी कैपिटल लेटर, और जो पी है वो शॉर्ट लेटर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ऐसे संख्या का संयोजन चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बने। तो इन्होंने दिया DUOPIM, तो इससे हमें बढ़ेगा डोपिम। हम सबसे पहले रखेंगे पी को रखेंगे पहले 4, फिर जो थर्ड ऊपर है ओ उसको रखेंगे, फिर हम रखेंगे 1 डी को, और फिर रखेंगे आई, और फिर रखेंगे यू, और फिर रखेंगे एम। तो इससे बनेगा हमारा PODMU, और फिर आएगा एम। ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा पोडियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव और स्वरूपण के लिए उपयोग होता है। तो वो होता है सिस्टम यूटिलिटीज। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है।
तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? हर एक ब्लॉक में कुछ डाटा है जिसे उसका हेडर कहा जाता है और यह अन्य सभी नोड्स को दिखाई देता है। बिल्कुल सही है ये। नेटवर्क के एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है, ये गलत है। केवल स्वामी ही ब्लॉक के निजी डाटा जानकारी तक पहुंच सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्लॉक डाटा का एक सुरक्षित टुकड़ा हो सकता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय सूची क्या है? का ध्यान रखें, न किसी को और न कोई स्थान पीछे छोड़े। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता? तो आपातकाल के टाइम सभी अधिकार निलंबित हो सकते हैं, सिर्फ दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वो निलंबित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन है। यह अनुच्छेद 21 में हमारे में। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? आरक्षित वह होता है ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसके शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया? तो जो बौद्ध धर्म के हैं महात्मा बुद्ध, उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसके अंदर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? तो जो आयरन है वो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही हैं? जो गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति में ठोस का तापमान बढ़ जाता है, ये गलत है। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान पर कोई बदलाव नहीं होता। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोग हो जाता है। तो इसके हमारा राइट ऑप्शन होगा बी और सी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 3। GUI क्या है? GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधा का नाम पड़ा है? तो यहाँ पड़ा है मिथिला का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न भारत में किसके वर्गीकरण है? तो ये हैं सरकारी क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? इस संगठन का नाम है इंटरपोल। एंथ्रेसाइट क्या है? यह एक सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। आगे भाई हमारा मैथ आ गया। इसमें एक व्यक्ति ने 6000 की वस्तु खरीदी, उनमें से आधी 10% लाभ पर बेच दी। शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे इस सौदे की कुल 25% लाभ हो? तो राइट ऑप्शन होगा 40%। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया। इस प्रकार बड़े घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल से अनुपात है। तो इसमें अनुपात होगा 7:9। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेचता है, शेष 18% लाभ पर बेचता है। इस पूरे सौदे में 14% लाभ होता है। 8% पर लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी थी? तो जो उसने 8% लाभ पर बेची है वो है 200 किलोग्राम चीनी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 22,260.50 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर होती है जो वो वार्षिक होती है, तो ब्याज की दर क्या है? 5.5%। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A² B² C² -AB -BC और -CA बराबर 0 हैं, तो ABC का मान कितना है? तो इससे निकलेगा ABC का मान 1:1:1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
10,000 के निकटतम की दो संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित होती हैं। तो वे संख्याएं कौन सी हैं? वे हैं 9,660 और 10,080। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 100 या 100 से कम हरों वाले सभी उचित भिन्नों का योगफल होता है। तो इन भिन्नों का योगफल होता है 2,475 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ऐसे ही प्लस करके 10 स्क्वायर तक 385 है, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 20 स्क्वायर बराबर किसके होगा? तो ये होगा 1540 के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए 50 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में 8 घंटे लेता है और जो बी है वो 6 घंटे लेता है। उसी प्रकार 100 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे? यदि दोनों मिलकर करें तो दोनों मिलकर करेंगे तो उनको 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 मित्र हैं, उन्होंने एक व्यापार स्टार्ट किया, 30,000 और 50,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 लाभ प्राप्त हुआ। लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर बराबर बांटा, जबकि बाकी आधा भाग उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक को कितना लाभ हुआ? तो इनको मिला, एक को 7,000 और दूसरे को 9,000। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तथा हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए वह कितना समय लेती है? तो वह लेगी 6 घंटे 21 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है, तो x का मान क्या होगा? इसको सोल्व करने पर हमारा x का मान 123.75 आता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 0.75 का क्यूब बटे में 1 माइनस 0.75 प्लस में 0.75 प्लस में 0.75 का वर्ग प्लस में 1, इसका वर्गमूल क्या आएगा? तो इसका आएगा 2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन 2070 कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के की दैनिक वेतन के अनुपात 4:3:2 है, तो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन कितना है? तो अगर इसको सोल्व करने पे हमारा ऑप्शन आएगा 240। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 516 3 व्यक्तियों में ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाएं कि ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 25% कम प्राप्त हो, तब सी का हिस्सा क्या होगा? तो इसमें सी का हिस्सा निकलेगा 192 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था इवनिंग शिफ्ट का 6 तारीख का CET वाला एग्ज़ाम। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और CET के बाकी पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसकी PDF ले सकते हैं।